देखो जी, हम आम आदमी है जी, हमें आप एक बार मौका दे दो जी। ना हम सैलरी लेंगे, ना हम कुछ लेंगे, बंगला गाड़ी हम कुछ नहीं लेंगे जी। हम कट्टर ईमानदार हैं जी, हमें एक मौका दे दो जी। आम आदमी पार्टी है जी, आपके बीच में रहेंगे। हमें कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। हम तो आम आदमी है जी। हाँ जी, देखो अर्नब, आपके चैनल पर बच्चों की कसम खाता हूँ, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी ये नहीं करूंगा, कोई पद नहीं लूंगा, 1 रुपया सैलरी लूंगा जी। हम तो 4-5 कमरों के मकान में रहते हैं जी। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। Arnab, I made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. I can talk about myself, I have no political ambitions. And you will never fight an election, you will never seek a political post? I'll never fight an election. A few moments later. I'll never fight an election. अरविंद केजरीवाल, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। और मैं यानी कि सबसे कट्टर ईमानदार सादगीपूर्ण इंसान यानी अरविंद केजरीवाल, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी ईमानदार नहीं है जी। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। कितना नेक्स्ट लेवल का नौटंकीबाज और कितना नेक्स्ट लेवल का फ्रॉड निकला ये अरविंद केजरीवाल। एक बड़ी सी झबले जैसी शर्ट पहनना, स्लीपर पहनना और जेब में एक रेनॉल्ट का पैंट डालकर खुद को बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक आम आदमी टाइप का ये दिखाया करता था। लेकिन हकीकत में ये सो कॉल्ड सादगीपूर्ण आम आदमी कितना गर्दुल्ला है आपने सबने देखा है। इनफैक्ट मैं तो काफी टाइम से आपके सामने केजरीवाल की पोलपट्टी खोल ही रहा हूं कि केजरीवाल जो है ना, वो हाथी के दांत के जैसा दिखाने का और खाने का। और आप एक बात बताइए, आप एक सिंपल आदमी हैं तो क्या 24 घंटे आप वो झबले वाली शर्ट जिस पर इस्त्री नहीं है, एक झबले जैसा पैंट पहन करके घूमते रहेंगे? कहने को इस केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें कह दी थी कि वो बंगला नहीं लेगा, गाड़ी नहीं लेगा, सैलरी नहीं लेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन जो जो चीजें उसने ना करने की कसमें खाई थी ना, केजरीवाल ने आगे चल करके वही सारी चीजें और वही सारी हरकतें कर दी। ये केजरीवाल जो कि अन्ना आंदोलन से पैदा हुआ था और जन लोकपाल लाएंगे जी, एक मौका दे दो जी, भ्रष्टाचार मिटा देंगे जी, भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करने वाला केजरीवाल, भारतीय राजनीति को बदलने की बात करने वाला केजरीवाल कैसे उसी राजनीति का हिस्सा बन गया। बड़ी बड़ी बातें करके आए थे ये केजरीवाल कि राजनीति को बदल देंगे, जात पात की राजनीति नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन जिन चीजों को ना करने की कसमें खाई थी ना, केजरीवाल ने वही सारी चीजें की। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो केजरीवाल जिसका कि मैंने आपको क्लिप भी दिखाया, जो कह रहा था कि वो भाई 4-5 कमरे बहुत है उसके लिए, उसे क्या जरूरत है बंगले की, लेकिन उसी केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ फूंक दिए। 45 करोड़ ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। इस अमाउंट में कितने स्कूल बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, या फिर केजरीवाल के ही शब्दों में या फिर उसी की भाषा में कहें तो 45 करोड़ रुपए में कितने गरीब लोगों का पेट भर सकता था, कितने गरीब लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, फूड वगैरह मिल सकता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के सवाल केजरीवाल से कोई भी नहीं पूछेगा। वो लोग जो कि पीपड़ी बजाते हैं सच्ची पत्रकारिता की, जैसे कि राजा रवीश कुमार, अभिसार या फिर पुण्य प्रसूत क्रांतिकारी पत्रकार जिसने की केजरीवाल से सेटिंग करी थी, बड़ा क्रांतिकारी ये इंटरव्यू होगा, बड़ा क्रांतिकारी। यही नहीं, वो केजरीवाल का पालतू पिल्ला है ना ध्रुव टट्टी, अब ये ध्रुव टट्टी या राजा रेबीज, इन सबके चैनल में केजरीवाल फंडिंग देता तो ये लोग कभी भी केजरीवाल के ऊपर वीडियो नहीं डालते हैं। लेकिन उनके चैनल्स को देखने वाले लोग आकर के मेरे को संगी बोलते हैं, पता नहीं बीजेपी आईटी सेल, पता नहीं कितने कितने टैग दे देते हैं। तो जो लोग मेरे को बीजेपी आईटी सेल बोलते हैं वो खुद आप या आईटी सेल के या फिर केजरीवाल के पेरोल पर पलने वाले लुखे जरूर होंगे, क्योंकि वो लोग जो देशभक्ति का बड़ा दिखावा करते हैं, जिन्हें देश की आर्मी की बड़ी चिंता है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला जहां पर मैंने ये सत्यपाल मलिक ने जो कुछ खुलासे किए हैं वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं उसके ऊपर मैंने अपना एक रिएक्शन दिया। तो कुछ लोग आए और कहने लगे, अरे भाई तुम सत्यपाल मलिक को झूठा बोल रहे हो, इसका मतलब कि तुम हमारे जवानों के खिलाफ हो। और इस तरह की बातें करने वाले लोग कौन है? इस तरह की बातें करने वाले लोग वो हैं जो केजरीवाल से कभी नहीं कहते कि केजरी तुमने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं, इसका मतलब तुम हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ हो। नहीं,
नहीं, वहां पर सब चलता है। लेकिन अगर मैं सत्यपाल, जो कि उस समय J&K का गवर्नर था, जिसकी अंतरात्मा तब सोती रही, उसी समय उसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और उस सत्यपाल के सपोर्ट में ये रवीश कुमार और सब लोग पेपरों की कटिंग लेकर के खड़े हो गए कि देखो भास्कर में ऐसा छपा था, उसमें ऐसा छपा था। छपा तो बहुत सारे अखबार में बहुत कुछ है कि केजरीवाल ने 80 लाख के समोसे खा लिए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए वो यूं ही एडवर्टाइज पर उड़ा देता है। उससे तो ये रवीश कुमार कभी नहीं पूछते हैं कि इतने पैसे में तो काफी गरीब लोगों का खाना पीना हो सकता था, गरीब लोगों की जिंदगी अमन और चैन से कट सकती थी, उनके लिए जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सकते थे या फिर हॉस्पिटल्स बन सकते थे। बताइए, वो सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार जो कि कोरोना के टाइम पर बहुत हाय तौबा मचा रहे थे, लखनऊ को कुछ लोगों ने लाश नऊ तक बोल दिया था, लेकिन अब वो लोग मुंह में दही जमा करके बैठ जाएंगे। वो केजरीवाल से बिल्कुल नहीं कहेंगे कि केजरी, जब दिल्ली में लोग कोरोना से तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली जूझ रही थी, तब ये केजरीवाल वियतनाम से या दुनिया के पता नहीं कहां के कोनों से ये महंगे महंगे मार्बल्स मंगवा रहा था, 8-8 लाख के पर्दे मंगवा रहा था। इतने पैसे में कितने सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स या फिर कितने सारे वेंटिलेटर्स बन सकते थे, आ सकते थे? नहीं, इस तरह के कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर आप इस तरह के पॉइंट हाईलाइट कर दोगे तो फिर आप संगी हो, आप गोदी मीडिया हो। कहने का मतलब है कि अगर आप मोदी को क्रिटिसाइज करेंगे तो ही आप सच्चे माने जाएंगे। अगर आपने केजरी को क्रिटिसाइज कर दिया या केजरी की नौटंकी को आपने एक्सपोज कर दिया तो फिर आप तो भैया मोदी के भक्त हो, आप गोदी मीडिया हो, आपको अडानी ने खरीद लिया, ये खरीद लिया। लेकिन जो लोग केजरीवाल के ब्लंडर्स पर चुप रहते हैं, उसकी नौटंकी को वो लोग छुपा के रखते हैं। केजरीवाल कितना बड़ा दोगला है, दुनिया में दिखावा करता फिरता कि वो बड़ा आम आदमी है, वो बहुत ही कट्टर ईमानदार है, लेकिन केजरी के जितने पालतू पिल्ले थे वो सत्येंद्र जैन कहिए या फिर सिसोदिया, और खुद केजरीवाल का इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। कहने को सादगीपूर्ण केजरीवाल, कहने को कट्टर ईमानदार केजरीवाल 45 करोड़ रुपए अपनी अय्याशी के ऊपर फूंक देता है, ऐशो आराम पर फूंक देता है। तो ये चीजें केजरीवाल जो बातें करता है, जो उसकी कथनी है, केजरीवाल की कथनी जो है उसकी करनी से बिल्कुल मेल नहीं खा रही है। और मजे की बात है कि ये आपियास जो अफलातूनी लॉजिक दे करके केजरी को डिफेंड कर रहे हैं कि भैया और लोग भी करते हैं, और लोग भी करते हैं। अरे आप उन्हीं और लोगों को गाली दे दे करके पावर में आए थे, भूल गए क्या? केजरीवाल ने कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी। शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पन्ने की वो फाइल है मेरे पास, शरद पवार के खिलाफ सबूत है जी, सब मिले हुए जी, सब मिले हुए जी, हमको वोट दो। क्यों? क्योंकि हम सबसे अलग थे, यही बोल करके आए थे ना केजरीवाल के लोग। लेकिन अब जब राजनीति में घुस गए हैं तो अरे वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं तो आप भी करोगे। मतलब उन्हीं लोगों को आप लोग गाली दिया करते थे ना कि बीजेपी करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, आम आदमी पार्टी को वोट दो। अब आम आदमी पार्टी के घोटाले खुल रहे हैं तो अरे वो भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, वो भी करते हैं। तो वही चीज आप कर रहे हो, तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा? एटलीस्ट कांग्रेस और बीजेपी वाले ऐसी नौटंकी करके तो नहीं आए थे ना कि बड़ा सा झबला डाल लिया हो, बगैर इस्त्री की शर्ट डाल ली हो, हमें वोट दो जी, हम ईमानदारी जी, कट्टर ईमानदारी जी, इसको मत देना, इसको मत देना। और अगर आप हार जाओ तो ईवीएम हैक हो गई जी, ईवीएम हैक हो गई जी। लेकिन जहां पर ये केजरीवाल जीत जाए, देखा जी हमने फासिस्ट ताकतों को हरा दिया जी, ये सच्चाई की जीत है जी। केजरीवाल के जो गुर्गे हैं जैसे कि वो अमानतुल्लाह या फिर सिसोदिया, इनके जब करप्शन के कांड खुल जाए तो अरे ये मोदी जी बदला ले रहे हैं जी, हाँ जी बदला ले रहे हैं। लेकिन यही केजरीवाल छोटी छोटी बात के ऊपर अरे अडानी का फांसी दो जी, मेरे पास सबूत है जी, सबूत है जी, हाँ जी हम कैसे मान लीजिए, आर्मी ने ये किया, हम नहीं मानेंगे। मतलब चित भी अपनी पट भी अपनी चलाना कोई केजरीवाल से सीखे। और ऐसा बहरूपिया जो नटवरलाल है केजरीवाल, अगर अब भी दिल्ली के लोग इस नटवरलाल, इस दिल्ली के ठग केजरी पर भरोसा करते हैं तो दिल्ली वालों का कट के रह जाएगा। भाई ऑलरेडी कट चुका है, नेक्स्ट लेवल का कट जाएगा। लेकिन भैया अगर दिल्ली वालों को अपना कटवाने का शौक है तो फिर कोई कर ही क्या सकता है। चंद रुपए का बिजली का बिल ना भरना पड़ जाए, मेट्रो में फ्री की ट्रैवल हो जाए, यही छोटी मोटी चीज़ों के चक्कर में इन लोगों ने केजरीवाल को बिठा दिया। और इस केजरीवालों ने दिल्ली वालों की कह के ले ली है, कह के दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया और दिल्ली वाले बनते चले जा रहे हैं। अब दिल्ली वाले बनते चले जाएंगे तो केजरीवाल जैसा सो कॉल्ड सिंप्लिसिटी और कट्टर ईमानदारी की बात करने वाला केजरीवाल 45 करोड़ के आलीशान बंगले में रहेगा। कहाँ तो बोला करता था सिर्फ 4-5 कमरों के मकान में रहूंगा जी, मैं तो आम आदमी हूँ जी। ऐसा कौन सा आम आदमी होता भाई साहब जो 45 करोड़ का रेनोवेशन खर्च करे? चलो मान लेते भैया आपकी छत गिर रही है, आपकी फ्लोरिंग खराब हो गई होगी, फिर भी कितना खर्चा करेंगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, अबे 1 करोड़, 2 करोड़, लेकिन 45 करोड़, उसमें दुनिया जहां से वो मार्बल्स और कर्टन्स मंगाई जा रही है। मतलब आप समझ जाएं कि पब्लिक के पैसे का कितना मिसयूज किया है केजरीवाल ने। वो केजरीवाल
जो बड़ी डींगे फेंक रहा था कि मैं तो ईमानदार हूँ जी, मैं सैलरी नहीं लूंगा जी, मैं तो कार भी नहीं लूंगा जी, लेकिन सब चीजें ले ली। जैसा कि इसने कहा था ना अर्नब के इंटरव्यू में कि भाई आई हैव नो पॉलिटिकल एम्बिशन, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पॉलिटिकल एम्बिशंस इसके बढ़ते चले गए। दिल्ली में चुनाव जीता, फिर इस्तीफा देके मोदी को हराने बनारस गया, वहां मुंह की खाई, फिर वापस आ गया। एंड उसके बाद कैसे महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली गई, फिर पंजाब, फिर गोवा, फिर यूपी के चुनाव, जगह जगह इसने अपने पैर फैला लिए। वेल, सत्ता का नशा ऐसा ही होता है, अच्छों को ये सत्ता का नशा अपने रंग में रंग लेता है। तो आए थे ये केजरीवाल बड़ी बातें करने की, देश को बदल देंगे, राजनीति को बदल देंगे, लेकिन कुछ रुपए पैसे और पावर का नशा ऐसा चढ़ा कि ये खुद ही बदल के रह गए। खैर, इस पूरे मैटर में आपका क्या है रिएक्शन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कही गई बातों से अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।